अगर आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी लत की बात करूं, तो वो है मोबाइल की लत। मोबाइल की लत आपको वो हर काम करने से डिस्ट्रैक्ट करती है जो आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए करना चाहते हो। आप पढ़ाई करने बैठते हो, एक नोटिफिकेशन आया, आपका 15 मिनट बर्बाद। शाम में फिर आप पढ़ाई करने बैठते हो, एक नोटिफिकेशन आया, आपका आधा घंटा खराब। सुबह जल्दी उठकर आप पढ़ाई करने बैठते हो, एक नोटिफिकेशन आया, आपका 1 घंटा खराब। अब बात आती है कि मोबाइल के डिस्ट्रैक्शंस को कैसे रोका जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पढ़ाई करने से कुछ भी डिस्ट्रैक्ट न करे। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि आप मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वो किसान अपनी बीवी, 4 बच्चों और अपनी माँ के साथ रहता था। वो गरीब किसान अपनी खेती से अपना घर चलाता था और कभी कभी वो सब्जी की रेहड़ी भी लगाता था। जब उसका सबसे बड़ा बेटा अमित 5वीं कक्षा में पहुंच गया, तब उसकी माँ ने उसको समझाया, बेटा, हम बहुत गरीब हैं, हमने ज़िंदगी भर गरीबी में ही गुजारा किया है। अब तुम ही हमारे तिनके का एक सहारा हो जो हमें इस गरीबी से बाहर निकाल सकते हो। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए पढ़ाई में पूरा मन लगाकर पढ़ना और एक बहुत बड़ा आदमी बनना। हमने जिस गरीबी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, हम नहीं चाहते कि तुम भी वैसा ही जियो, इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा मन लगाना। अमित की माँ की वो बातें अमित के दिमाग में रात भर गूंजती रही और उसने ठान लिया कि अब जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन को फेस करना पड़े, मैं अब पढ़ाई में पूरा मन लगाऊंगा और अब मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा। अब मैं अपने माँ बाप को वो हर खुशी दूंगा जो वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन जैसे जैसे अमित की पढ़ाई पूरी होती रही, घर के खर्चे भी बढ़ने लगे। अमित के गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, इसलिए उसको आगे तक पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। बढ़ते खर्चों को देखकर अमित का छोटा भाई दिल्ली जाकर नौकरी की तलाश करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने अमित के छोटे भाई को बाहर जाने से मना कर दिया। अमित का छोटा भाई धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। उस दिन अमित बहुत रोया, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और ये ठान लिया कि अब वो सच में कुछ बनकर दिखाएगा। अमित ने खूब पढ़ाई करी, बहुत अच्छे नंबरों के साथ अपनी 10वीं कक्षा पास की। उसके बाद अमित ने अपने पिताजी से बोला कि अब उन्हें सुपर 30 के आनंद सर से मिलना है। जब वो दोनों उनसे मिलने गए, तब अमित का उस एकेडमी में एडमिशन भी हो गया। आनंद सर ने देखा कि अमित बहुत पढ़ाई करता है, रात रात भर पढ़ाई में लगा रहता है। आनंद सर ने उसको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा रेस्ट करने को बोला। एक दिन अमित ने अपनी दुख भरी कहानी आनंद सर को सुनाई कि जब भी वो आराम करने की सोचता है, उसे उसका छोटा भाई याद आता है, उसे उसकी माँ के कहे हुए शब्द याद आते हैं, उसे उसके बाप की गरीबी याद आती है, उसे वो सब कुछ याद आता है जो उसे आराम करने से रोकता है। उसने बोला कि वो तभी रुकेगा जब तक वो सफलता हासिल नहीं कर लेता, वो तभी रुकेगा जब तक वो अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। अपनी कहानी सुनाते सुनाते अमित के आंखों में आंसू आ चुके थे। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से, पूरे मन से चाहते हो और उसके लिए पूरी मेहनत, अपनी जी जान लगा देते हो, तब एक दिन वो चीज़, वो मंजिल आपको हासिल हो जाती है। और यही हुआ अमित के साथ। अमित का सपना था कि एक दिन वो आईआईटी में एडमिशन लेगा और उसने ऐसा करके दिखाया। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन तो बस आपके दिमाग का खेल है। आज आप जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब एप्लीकेशन बनाई ही इसी चीज़ के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस ऐप पर दें। लेकिन इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपको अपनी गोल को नहीं भूलना चाहिए। आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो। आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप किस परिस्थिति में पढ़ाई कर रहे हो। आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप जिस परिस्थिति में पढ़ाई कर रहे हो, आप कल भी उसी परिस्थिति में रहना चाहते हो या उससे बेहतर बनना चाहते हो। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका है दिन में खुद के लिए थोड़ा समय निकालो। थोड़ा समय खुद के लिए निकालो और सोचो कि आप क्या बनना चाहते हो और उस गोल के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो। क्या आज की आपकी मेहनत आपको वो गोल तक पहुंचा सकती है, या फिर आप बस दिन भर टाइम पास कर रहे हो। जिस दिन से आप सोचना शुरू कर दोगे, ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी मंजिल तक पहुंचने से आपको बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए अपने मोबाइल को उतना ही यूज़ करो जितनी उसकी ज़रूरत है। आपको आज ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप अपने मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हो या फिर मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर मेरी बातों से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।